क्या बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के सारथी बनेंगे? ये सवाल क्यों उठ रहा है? अभी उन्होंने जब ये सवाल उठा यानी कि क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे, तो इस पर स्पष्टीकरण दिया था हाल में वरुण गांधी ने कि बीजेपी ने उन्हें और उनकी मां को बहुत सम्मान दिया है। लेकिन यही बात जब 2 दिन पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सामने उठी कि क्या वरुण गांधी बीजेपी छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि अभी 20 दिन पहले मुलाकात हुई थी और ऐसी कोई बात नहीं दिखाई दी, यानी कि उन्होंने साफ तौर से मनाही नहीं की। तो अंदर काने क्या खिचड़ी पक रही है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस पे बात करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल वरुण गांधी ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वो पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। रोहिंग्या और सांसदों के वेतन मुद्दे पे जो कुछ भी उन्होंने बोला और लिखा था, उसको लेकर के पार्टी नेतृत्व भी उनसे खफा था और सांसदों ने भी, पार्टी के नेताओं ने भी उंगली उठाई थी। और नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने तो बहुत कुछ गांधी परिवार के बारे में बोल भी दिया था। इसी बीच एक और घटनाक्रम आपको याद होगा कि जब इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, तब एयरपोर्ट से लेकर के मीटिंग स्थल तक वरुण गांधी के मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर के होर्डिंग लग गए थे, जिसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व काफ़ी खफा हो गया था कि ये जो है दबाव बनाया जा रहा है उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। विधानसभा चुनाव से पहले की बात है। आपको याद होगा कि वरुण गांधी जब बीजेपी के टिकट पे सांसदी का चुनाव जीते, उस दौरान जो है वो महासचिव भी बनाए गए थे, उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभार भी दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे उनसे सारे पद ले लिए गए। अब वो सिर्फ और सिर्फ जो है इस समय एक सांसद हैं और बताया ये जाता है कि उनकी पार्टी में पूछ कम हुई है, जिसको लेकर के काफ़ी वो खफा है। और अभी हाल में उनकी एक किताब जो है रिलीज हुई है, उसको लेकर के भी काफ़ी वो चर्चे में रहे। और उन्होंने जो अभी उनके किताब का नाम है अ रूरल मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने जो है ये दावा किया है कि 62 जिलों के 80,000 किसानों से बात करके ये किताब लिखी गई है। इसमें नीतिगत ढांचा, आयुष्मान व उज्ज्वला योजना की खामियां गिनाई गई है और किसानों की आत्महत्या संबंधी वैज्ञानिक कारण ढूंढने के दावे किए गए हैं। उसमें इस बात की भी आलोचना की गई है कि कम निवेश पे टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा रोजगार देती है, इसके बावजूद जो है स्टील में ज़्यादा निवेश किया जाता है। और ये भी बात कही जा रही है कि नेहरू के बाद ये गांधी परिवार की कोई चर्चित दूसरी बुक है। अब क्या हो सकता है, क्या वो कांग्रेस में जा सकते हैं? इसको हवा तब मिली थी जब पिछले दिनों विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें राहुल गांधी और वरुण गांधी का आमना सामना हुआ था। 2-2.5 घंटे तक दोनों साथ मीटिंग में रहे और वरुण गांधी ने राहुल गांधी की बातों का समर्थन कर दिया था। उसको लेकर के काफ़ी चर्चाएँ रहेगी, क्या वो नज़दीक आ सकते हैं क्या। तो आपको याद होगा कि बहन प्रियंका से उनकी काफ़ी पड़ती है। हालांकि उनकी शादी में बहन प्रियंका, राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं पहुंची थी, वो कार्ड लेकर के गए थे। लेकिन इसके बावजूद एक आध बार आलोचना के अलावा और कोई उदाहरण नहीं मिलता जब उन्होंने ज़्यादा अपने भाई राहुल गांधी और बहन प्रियंका की आलोचना की हो। अब बताते ये हैं कि उनकी प्रियंका से काफ़ी नज़दीकी भी है। तो इस उपेक्षा से खिन्न होकर बताया ये जा रहा है कि अब जबकि प्रियंका को महासचिव बना करके कांग्रेस का पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान दे दी गई है और अभी जब अमेठी के दौरे पे थे राहुल गांधी, तो उन्होंने बताया था कि उनको कमान दी गई है, उत्तर प्रदेश को अपने खाते में लाना है। यानी कि 2022 की तैयारी हो रही है विधानसभा चुनाव को। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि यदि कांग्रेस जीती तो प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री होंगी। तो यदि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री होंगी तो भाई वरुण भी उनके साथ हो सकते हैं। ये बात जो है हो रही है क्योंकि उन्हें एक सारथी चाहिए और वरुण का नेचर प्रियंका गांधी से काफ़ी मिलता जुलता है और इधर उनकी अपनी पार्टी से नाराजगी चल रही है। बस इसमें एक ही रोड़ा है या एक ही कदम की दूरी वो ये बताई जा रही है कि मां जो मेनका गांधी है वो जो है सोनिया गांधी के रहते कांग्रेस में वापस नहीं लौट सकती और जो है इस वजह से शायद उनके कभी कभी पैर आगे बढ़ करके ठिठक जाते हैं। तो राजनीति में ऐसे ढेरों उदाहरण मौजूद हैं जबकि परिवार का दूसरा सदस्य दूसरी पार्टी में है और दूसरा सदस्य दूसरी पार्टी में, माँ किसी और पार्टी में, बेटा किसी और पार्टी में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार में ही ऐसा है, आधा परिवार बीजेपी
में है, आधा परिवार कांग्रेस में है। ऐसे ढेरों उदाहरण मिलते हैं। तो ये भी बात कही जा रही है कि ये भी हो सकता है कि माँ बीजेपी में रहे और वरुण गांधी जो है प्रियंका गांधी के सारथी बन करके और कांग्रेस में आ जाए। ये सारी बातें चल रही है और चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें असंभव कुछ भी नहीं होता, तो ऐसा भी हो भी सकता है। क्योंकि बीजेपी एक और मान रही है कि यदि मेनका गांधी और वरुण गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वार नहीं करते हैं, वार से मतलब पॉलिटिकल वार से है, तो फिर उनके किस काम के, क्योंकि इसी नीति और मकसद के तहत वो बीजेपी में लाए गए थे। तो देखते हैं कि आगे क्या समीकरण बनता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।